नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है मंडे। और मार्केट आपको याद होगा कि फ्राइडे को काफी गिरा था मार्केट, लेकिन लास्ट टाइम में मैंने जो बाइंग किया था पुट साइड का यहाँ पे किया था, इसके बाद मार्केट और गिरा था। और उसके बाद मार्केट और नीचे गिरने के बाद लास्ट टाइम में बहुत तेजी से बाइंग आई थी और मार्केट बहुत तेजी से 47,857 से मार्केट पहुंच गया था 48,250 तक। लेकिन मार्केट की अगर आज बात करें तो आज मार्केट कहाँ पे खुला है? मार्केट आज करीब यहाँ पे खुला है 9:15 बजे, और खुलने के बाद मार्केट एक अच्छा सा फॉल दिया है, थोड़ा सा हाई लगाया, फिर ऊपर गया, फिर आया। तो देखो, एक चीज ये भी है, हमें यही तो पता करना है। जैसे मान के चलो, ठीक है, उस दिन मार्केट कंटिन्यू गिरा, कंटिन्यू गिरा, कंटिन्यू गिरा, कंटिन्यू गिरा, यहाँ तक गिरा। अब यहाँ से अचानक से बाइंग क्यों आ गई? क्या यहाँ पे पीसीआर नेगेटिव नहीं था? जैसे आपने अगर कहीं से सीखा है पीसीआर में से, क्या कुछ भी सीखा है, तो वहां पे ये सीखा होगा कि नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मैं तो कभी नहीं कहता कि नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ही ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें चेंजेस डाटा क्या हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो क्या यहाँ पे एक्सट्रीमली नेगेटिव सब कुछ नहीं था? ऐसा क्या था जो यहाँ पे तेजी से बाइंग आ गई? जाहिर सी बात है, अचानक से डाटा चेंज हुआ होगा। तो हमें चेंज है, डाटा चेंज है, वो तो डिपेंड करता है, लेकिन मार्केट में डाटा चेंज क्या हो रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो लास्ट बने रहिए। मार्केट 47,878 पे चल रहा है, और 47,878 यानी 47,900 के आसपास चल रहा है। अब मार्केट कभी भी डायरेक्ट नहीं चलता है, मार्केट हमेशा लो जाता है, फिर हाई जाता है, फिर लो जाता है, फिर हाई जाता है, फिर लो जाता है, फिर हाई जाता है, ऐसे जाता है। तो हमें यही चीज देखना है कि हम एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री कब कर सकते हैं, मार्केट क्या एक तरफा ही चलेगा या कहीं से रिवर्स होगा। तो वो डाटा डिपेंड करता है। मैंने कई बार बताया, मार्केट में दो ही लोग चलाते हैं मार्केट, बायर और सेलर। सिंपली हर बार मैं आपको बताता हूं, लेकिन एग्जैक्टली हमें ये भी देखना है कि सेलर का सेंटीमेंट भले नेगेटिव है, बायर का सेंटीमेंट दोनों नेगेटिव है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि डाटा चेंज हो रहा? यहाँ पे कौन है? बायर और सेलर। सेलर का सेंटीमेंट। तो पहले हम सेलर का सेंटीमेंट देखते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट का क्या व्यू बनेगा। तो लास्ट तक जरूर। सबसे पहले आपके माइंड से मैं एक चीज निकालना चाहता हूँ, सेलर, पीसीआर, पुट एंड कॉल। पीसीआर के सेलर दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर होते हैं, पुट सेलर होते हैं। कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। ये यहां से नीचे जा नहीं पा रहा है, किसके वजह से नहीं जा पा रहा है? पुट सेलर की वजह से। ये ऊपर यहां से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? कॉल सेलर की वजह से। ये मार्केट जो ट्रेवल कर रहा है, ये कौन करा रहा है? ये पैसेंजर। बस चलती है तो पैसेंजर के लिए चलती है। सेलर कौन है? उसको सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधक है, रोकने वाले हैं। तो हम ऑप्शन चैन में चलते हैं, लास्ट तक बने रहिए। पहले सेंटीमेंट देखते हैं कि क्या मार्केट यहां से गिरेगा, पहले सेलर देखते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। निफ्टी लगा है, बैंक निफ्टी लगाता हूँ, तो सेलर का, पीसीआर का, पुट एंड कॉल का, तो पीसीआर रेशियो का, तो मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले पुट साइड इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा। ये कौन होते हैं? ये देखो, ऑप्शन चेन में जो आपको इतने सारे डाटा देखते हैं, ज्यादा कुछ आपको माइंडसेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ उसे कुछ चीजें देखनी होती है। किसको? मार्केट में दो लोग ही होते हैं, बायर और सेलर। बायर दो तरीके के, सेलर दो तरीके के। जाहिर सी बात, जहां इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, जहां बाय होगा वहां सेल होगा, तो दो तरीके के तो होना ही है। तो मार्केट में यहाँ पे पुट सेलर का पीसीआर यानी पुट कॉल का डिवाइड करके एक रेशियो निकालते हैं, जो कि 1 से ऊपर आता है तो पॉजिटिव मानते हैं, 1 से नीचे आता है तो नेगेटिव मानते हैं। लेकिन उसमें भी नंबर बाई होता है। जैसे 0.85 के नीचे हमें आता है तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चाहिए, 0.85 के नीचे आता है तो लोअर हाई कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए, 1.10 के ऊपर जाता है, 1.05 के ऊपर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, 1.20 के ऊपर जाता है तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये चीजें मैंने सारा आपको नोट डाउन कराया, याद होगा। 100% मार्केट अगर 1.20 का ऊपर पीसीआर है तो आपको रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने को नहीं मिलेगा। वो फिर वहां पे हमें कैसे ट्रेड करना है, वो चीजें मैंने आपको बताया है। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीसीआर, यहाँ पे पीसीआर 26,44,575 कौन है? पुट सेलर। अब पुट सेलर क्या करते हैं ये हम देखो, मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कराया, बायर और सेलर। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, नहीं आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार आपने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया था क्या? नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? बायर और सेलर। तो हम सबसे पहले किसका व्यू बना रहे हैं? सेलर का। हमें दो लोग को ही देखना है ना, सेलर सेंटीमेंट, बायर सेंटीमेंट। तो हम पहले ओके, एक बार और देख लेते हैं। देखो, पुट सेलर कितने मार्केट में? 26,44,575। ओके, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, 26,44,575। ओके, इसको डिवाइड करते हैं, 26,44,575, 26,44,575 किससे करेंगे? 39,21,679, 39,79,685, यही है। 39,79,685, 39,21,685, सॉरी, 39,21,000, 39,21,685। ओके, अब हम 39,21,685 को, यहाँ पे है 39,21,685, सॉरी 79 है तो मैंने 85 नोट डाउन कर दिया, थोड़ा बहुत फर्क है। ओके, इक्वल करते तो पीसीआर 0.67 का पीसीआर है, यानी 0.67 का पीसीआर है। तो ऐसे पीसीआर में हमें सिर्फ ट्रेड कहां पे मिलेगा? लोअर हाई के कॉन्सेप्ट में ऐसे मिलेगा पीसीआर। ठीक है, अब हमें ये चीज देखना है, क्या यहाँ पे जब मार्केट उस दिन बाउंस बैक हुआ, यानी मार्केट तो एक्सट्रीमली नेगेटिव रहा होगा, जाहिर सी बात है पीसीआर 0.70 0.60 हुआ, तो हमने तो जाना कि भाई 0.60 का पीसीआर है तो मार्केट इतना तेजी से क्यों भागा? ऐसा तो हमारे साथ स्कैम हो जाएगा कि मार्केट में हमने जैसे सीखा है कि मार्केट 0.70 0.60 होगा तो एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा। तो क्या है? पीसीआर जो है 0.67 का, देखो ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। पीसीआर
पीसीआर 0.67 का, यानी नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव पीसीआर है, जो कि लोअर हाई के जोन पे हमें ट्रेड करना चाहिए ऐसे पीसीआर में, ठीक है। एक्सट्रीमली नेगेटिव है पीसीआर, लेकिन यहां भी तो नेगेटिव था, फिर यहां से मार्केट चेंज क्यों हुआ, क्या पता आज भी चेंज हो जाए। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो 0.67 का पीसीआर है, तो लास्ट तक बने रहिए। हमें ये देखना है कि क्या पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो वो चीज हमें देखना है, यानी घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्या पता मार्केट सुबह खुला हो, मार्केट तो 0.50 का पीसीआर रहा हो, क्या पता घट के सुबह से मार्केट में 0.40 का पीसीआर चल गया हो और धीरे धीरे बढ़ रहा हो, 0.67 हो, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा हो। तो ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली शायद मुझे डिवाइड करने में यहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, ऊपर नीचे हल्का सा हुआ है, इसलिए 0.67 से 0.75 का पीसीआर चला है, तो वहां पे मिस्टेक हुआ है शायद, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। 1000 में 21,000 है, देखते हैं यहाँ पे छोड़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पीसीआर प्रेजेंट टाइम में 0.78 चल रहा है, ठीक है, वहां पे छोड़ दो, वहां पे शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट का पीसीआर 0.83 था, ठीक है। मार्केट का पीसीआर बढ़ के 0.87 गया, फिर घट के मार्केट का पीसीआर 0.81 आया, फिर बढ़ के गया 0.86 गया, फिर घट के आया मार्केट का पीसीआर 0.76 और 0.78 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां से मार्केट खुला है वहां से पीसीआर तो घटा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ का पीसीआर बढ़ रहा है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। 0.76 से 0.78 हुआ है, अगर ज्यादा बढ़ता है तब हम सोच सकते हैं कोई खास पीसीआर नहीं हुआ, लेकिन हम अगर यहाँ पे ये देखें तो पीसीआर घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर पीसीआर देखें तो ओपन मार्केट से प्रेजेंट टाइम का मार्केट में पीसीआर घटा है, क्योंकि ओपन हुआ था 0.83 में, बढ़ा था 0.87, लेकिन 0.83 से मार्केट का पीसीआर भी 0.78 चला है, तो घटा है। ओके, अब ये तो हमारा पीसीआर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा नेगेटिव पीसीआर है। ओके, अब सेलर का जो ओवरऑल देखो, मैंने क्या बोला, बायर और सेलर, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। तो सेलर भले है हमारा, तो सेलर का नेगेटिव है, तो क्या मुझे नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए? मैंने क्या बोला, सेलर का भी बायर दो तरीके के होते हैं, बायर को तो हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ सेलर का देख रहे हैं, ठीक है। तो सेलर का तो हमने ओवरऑल डाटा निकाला, ठीक है, लेकिन एट द टाइम यानी एट द मनी जहां पे हमें अभी बैठना है, हमने ये तो हो गया कि बस को रोकने वाले किधर के ज्यादा है, ठीक है, ये बस को पूरे, ये बस है, ये बस को रोकने वाले ऊपर जाने से ज्यादा है, लेकिन जहां पे बस खड़ी है अभी प्रेजेंट टाइम जिस स्टेशन पे, वहां पे क्या माहौल है वो देखना है। तो मार्केट है कहां पे, मार्केट है 47,877, तो मार्केट 47,900 का मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, एग्जैक्टली 47,900, ये मेरा लाइन हो गया। ओके, 47,900 ये मेरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बस है, ठीक है, ये बस को समझिएगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। अब ये बस को सेलर सिर्फ आगे या पीछे जाने से रोकते हैं, पुट सेलर नीचे जाने से रोकते हैं मार्केट को। मार्केट एक बस है, ठीक है, अब मार्केट को नीचे जाने से रोकता कौन है? पुट सेलर। ऊपर जाने से रोकता कौन है? कॉल सेलर, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन चैन को एक बार मैं रिलोड करता हूँ जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए प्रेजेंट टाइम का। तो 47,900, 1,13,921 कौन है? कॉल सेलर है। ओके, कॉल सेलर है, ये क्या करते हैं, मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये है कॉल सेलर। ओके, कॉल, अभी तो हम सिर्फ सेलर का देख रहे हैं, कॉल सेलर। ओके, यानी ये इतने लोग इस बस के आगे खड़े हैं और ये बस को आगे नहीं जाने को बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, ये प्रतिरोधक है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। कितने लोग? 1,13,000। ये मार्केट ट्रेवल कर रहा है, ये नहीं करा रहा है, ये सिर्फ मार्केट को रोक रहा है, यानी जैसे ये रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कौन करा रहा है? सेलर। लेकिन ये जो कोशिश कर रहा है, ये कौन कर रहा है? किसकी वजह से? बायर। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। 1,13,921 कॉल सेलर इस बस के सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, यानी ये कॉल सेलर। ओके, पुट सेलर कितने? 47,900 पे 1,46,923 ये है पुट सेलर, और मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं? मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ओके, ये पुट सेलर है जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और इनका कहना है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये पुट सेलर है, यानी ये लोग इस बस के पीछे खड़े हैं और बोल रहे हैं ये बस नीचे नहीं जाएगी, यानी पीछे नहीं जाएगी। 1,46,000। तो बोलोगे भैया ऐसा है, ये बस को रोकने वाले कौन ज्यादा है? ये बस को रोकने वाले 1,46,923 है, तो ये बस तो नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर से भाई बस को अगर हर पर्सन इस सबके समान है, एक पर्सन एक के समान है, सबकी ताकत सेम है, तो कौन यहाँ पे मजबूत है? पुट सेलर या कॉल सेलर? जाहिर सी बात है, बोलोगे पुट सेलर, क्योंकि रोक नीचे जाने से रोकने वाले कितने हैं? 1,46,000, और ऊपर जाने से रोकने वाले कितने हैं? 1,13,000। तो कौन ज्यादा है? 1,46,000। तो मार्केट में कौन मजबूत हुआ? यहाँ पे सपोर्ट। ओके, सपोर्ट मजबूत हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ये तो रोकने वाले हैं। अब मार्केट कहां खुद जाना चाहेगा? ये बस खुद कहां जाना चाहेगी? ये तो रोक रहे हैं ना, ये तो मार्केट के साथ नहीं चल रहे हैं, ये तो किसी के प्रतिरोधक है ना। अब हमें तो मार्केट का डायरेक्शन देखना है, मार्केट खुद कहां जाना चाह रहा है, बस खुद कहां जाना चाह रही है? बस वहीं जाना चाह रही है जहां पे पैसेंजर होंगे। तो एग्जैक्टली ऑप्शन चैन में चलते हैं, और एक बार फिर से रिलोड करता हूं जिससे एकदम फ्रेश डाटा मिल जाए। यानी इस बस में पैसेंजर, देखो टर्म एंड कंडीशन मार्केट की ये है कि जहां का ज्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट वहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली एग्जांपल के तौर पे बस में जहां के ज्यादा पैसेंजर होंगे बस तो वहीं जाएगी। तो एग्जैक्टली मार्केट में 46,900 पे 15,83,337 ये है कॉल बायर। ओके, कॉल बायर, ठीक है, ये पैसेंजर है। ओके, कॉल बायर ये क्या है? पैसेंजर है, इस बस में बैठे हैं, इस स्टेशन पे 47,900 की स्टेशन पे आके बैठे हुए हैं, ये है कॉल बायर, और इस बस में बैठे बोले भैया हमें ऊपर जाना है।
बुलिश जाना है, सॉरी ऊपर नहीं जाना, मतलब ऊपर की ओर ट्रेवल करना है। ओके, ये 15 लाख लोग, ठीक है। ओके, तो भी ये क्या है, अगर कुछ आगे जाने के लिए बैठे हैं तो कुछ पीछे जाने के लिए भी बैठे हैं, नीचे जाने के लिए बैठे होंगे। 15,83,737। ओके, अब यहीं पे मार्केट में पुट बायर कितने हैं? 47,900 पे 24,68,753। ये कौन है? पुट बायर। अब पुट बायर कौन होते हैं? जो मार्केट में नीचे जाने के लिए बैठे हैं इसी जोन पे, ये पैसेंजर है नीचे जाने के लिए, पुट बायर। ओके, पुट बायर यानी ये पैसेंजर नीचे जाने के लिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एग्जैक्टली ये पुट बायर। ओके, ये इतने लाख पैसेंजर इस जोन पे कहां पे जाने के लिए बैठे हैं? नीचे जाने के लिए, एग्जैक्टली ये मार्केट में। तो भाई मैंने एक आपको टर्म एंड कंडीशन क्या बताया कि मार्केट वहीं जाएगा जहां पे पैसेंजर ज्यादा होंगे। तो पैसेंजर कहां पे है ज्यादा? पैसेंजर है जाने के लिए नीचे। लेकिन आप ये भी तो बोलोगे भाई नीचे तो जरूर है, लेकिन इस बस को तो रोकने वाले भी तो मजबूत है 1,46,000। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे तभी जाएगा जब ये 1,46,000 बस को नीचे जाने से भाई पैसेंजर तो है, हमें तो ये पता चल गया कि मार्केट तो नीचे जाना चाह रहा है, वॉल्यूम पैसेंजर नीचे जाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक ये हटेंगे नहीं बस के सामने से 1,46,000, मार्केट गिरेगा कैसे? तो एग्जैक्टली हम वेट करेंगे ना यहाँ घटने का। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर देखते हैं, तो हमें ये तो वेट करना पड़ेगा ना 1,46,000 से कम होने का। ओके, अब ये तो हो गया एट द टाइम, यानी अगर एक स्टेशन की बात की मार्केट नीचे आ रहा था, यानी बस आ रही थी, हमने एक स्टेशन पे देखा कि कितने पैसेंजर यहाँ पे चढ़े कहाँ जाने के लिए, इस हिसाब से हमने उम्मीद लगाया कि ये स्टेशन से मार्केट नीचे गिरेगा। यानी ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है एक तरीके से एक स्टेशन है, और हमें इस स्टेशन इस गाड़ी पे बैठना है और हमें यही पता करना है कि क्या यहाँ से ये आगे जाएगी या यहाँ से यूटर्न होकर ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो अभी तो हमने देखा कि भाई इस बस में सारे पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए बैठे हैं, है ना। तो एग्जैक्टली लेकिन नीचे जाने के लिए भले बैठे हैं, लेकिन इसमें रोकने वाले भी पुट सेलर मजबूत है। भाई अगर ये 1,46,000 ना हो तो मार्केट आराम से बिना किसी प्रतिरोधक से नीचे मार्केट गिरता चला जाएगा। तो सिंपल है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये पुट सेलर घटे, ये कॉल सेलर बढ़े, बाकी पैसेंजर तो मार्केट में है ही है। और अभी क्या है, अभी मार्केट में एट द टाइम में वॉल्यूम तो है, लेकिन जैसे हमने सेलर का निकाला, यहाँ का भी सेलर निकाला और ओवरऑल सेलर निकाला, तो वॉल्यूम ये तो हमने ये देखा कि एक जगह पे कितने पैसेंजर चढ़े उतरे हैं, पूरे बस में कितने बैठे हैं कहाँ जाने के लिए पैसेंजर, ये भी तो देखना है। तो मार्केट में ये देखो, यहाँ पे 2,69,32,863 पुट बायर है ओवरऑल मार्केट में, और 2,75,06,725। तो भाई ओवरऑल अगर देखोगे तो वॉल्यूम किधर का ज्यादा है? कॉल साइड का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रेंथ बड़ी रखनी नहीं चाहिए, मार्केट की छोटी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, क्योंकि एट द टाइम में पैसेंजर तो है नीचे जाने के लिए, लेकिन ओवरऑल पैसेंजर नहीं है। अगर यहाँ पे ओवरऑल पैसेंजर भी होते तो हमारा स्ट्रेंथ बड़ी होती मार्केट में, तो स्ट्रेंथ बड़ी नहीं रखेंगे, लेकिन अगर ये चेंज हो जाता है तब स्ट्रेंथ को सोचेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किधर का? ग्रीन है, पुट साइड का। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरी बात करें नेकलाइन का, तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं पहले डाटा चेंज होने का वेट करूंगा, उसके बाद मैं नेकलाइन का वेट करूंगा। एग्जैक्टली ये मेरी नेकलाइन हो जाएगी। ओके, नेकलाइन, अगर इधर नेकलाइन के बाहर डाटा चेंज होता है तो हम देखते हैं। पहले तो अभी मैं बेरिश की इंटेंशन बना है, लेकिन अगर डाटा चेंज नहीं होता है तो हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं नेकलाइन खींच दिया, तो ठीक है, इसके बाहर कैंडल क्लोज देता है तो हमारा पुट साइड का इंटेंशन बनेगा। यहाँ पे मैंने सारा चीज नोट डाउन कर दिया, आपको पता है कि मैंने क्यों नोट डाउन किया, पुट साइड का इंटेंशन क्यों बनाया, क्योंकि पैसेंजर तो भरे पड़े हैं, लेकिन बस को इतना जल्दी जाने से मतलब इतना बस को नीचे इतना जल्दी आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि नीचे से रोकने वाले काफी ज्यादा लोग हैं। 1,46,000 ऊपर से 1,13,000 है। तो ये तो नेकलाइन होगी। अब एग्जैक्टली हमें वेट करना। तो फाइनली मार्केट काफी नीचे गिर गया है, और क्या कर सकते हो आप इस पे। अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ अभी भी, और अभी भी अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो काफी अच्छा नीचे गिरेगा, तो वेट करते हैं, यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली 2 लॉट लिया है मात्र, और 248 की बाइंग है, और एग्जैक्टली 248 पे चल रहा है मार्केट। एग्जैक्टली ये क्योंकि मार्केट ने ऐसा सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया कि मार्केट में मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, बड़ा एक्सपेक्टेशन यहाँ का तो हो ही गया है, और 47,800 से मार्केट गिरेगा तो कम से कम ये वाला टारगेट, तो ये वाला टारगेट लेके चलूंगा। अब मार्केट इतना तेजी से गिरा तो लास्ट टाइम में आया, टारगेट पॉइंट ये है 32 का, तो यहाँ पे मार्केट गिरता है तो लास्ट तक जरूर बने रही है। टारगेट पॉइंट यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मार्केट में अगर मैं कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा तो काफी मार्केट नीचे गिर जाएगा, और मैंने बहुत देर कर दिया। कायदे से सही बताऊं तो ऐसे ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे खुद नहीं पता कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा कहाँ पे, क्योंकि कोई वही नहीं स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे। अगर मार्केट ऊपर जाएगी ये तो एक प्रकार से रिस्क है खुद पे, क्योंकि मार्केट अगर वापस टेस्ट करने चला गया यहाँ पे तब तो लंबा लग जाएगा 800 पे, और 800 से नीचे मार्केट ब्रेक करता है तब तो ठीक है। तो मैंने 800 पे ट्रेड लिया है यहाँ पे 800 पे, और मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा, ये कैंडल क्लोज देगा तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत डिफरेंस है। देखो वॉल्यूम मैंने ट्रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ 16 यहाँ 25, तो दुगना वॉल्यूम है, इसलिए मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, काफी तेजी से गिरेगा मार्केट यहाँ पे। अब इसको ब्रेक किया तो मार्केट आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट ये है 248 की बाइंग है हमारी, अभी 255 चल रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी में कह सकते हो, बड़ी क्वांटिटी में नहीं लिया इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत नीचे आ चुका था। एक बार यहाँ पे होता तो 3 लॉट 4 लॉट सोच सकते थे, लेकिन मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। बाई चांस अगर टेस्ट करने वापस चला जाता है तो हम तो फंस जाएंगे, तो इसलिए बड़ा लॉट साइज नहीं लिया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं
कितना वेट करना पड़ेगा। अभी 770 चल रहा है, मार्केट गिरता चला आ रहा है। टारगेट पॉइंट यहाँ पे 740 का है, 30 पॉइंट मार्केट और गिर जाता है तो वेट करते हैं, देखते हैं। 762 760 मार्केट को ट्रेड लेते ही 20 पॉइंट और मार्केट गिरता है। और जहां तक ये छोटा टारगेट नहीं था मेरा, 800 पे ट्रेड लिया, अगर 40 आता है तो ये टोटल 60 पॉइंट का टारगेट होगा। और मैं वेट कर रहा होता तो बहुत नीचे आ गया मार्केट, फिर यहाँ पे तो ट्रेड ले नहीं सकता था। तो मार्केट में वॉल्यूम की वजह से मैंने तो बताया था कि भाई पैसेंजर तो बहुत ज्यादा है, डाटा में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन मार्केट गिरता चला गया। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, बहुत जल्दी मार्केट में मिला। 248 की बाइंग थी, 295 पे मैंने एग्जिट किया और अभी 298 300 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 248 की बाइंग थी और फाइनली टारगेट डन हुआ। देखो एक चीज तो है, मार्केट में मेरी से आज बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मार्केट में डाटा पहले से चेंज हो रहा था और वो मैं मार्केट में पकड़ नहीं पाया था। तो मार्केट में मेरे से ट्रेड छूट जाता अगर मैं ट्रेड नहीं लेता, हल्का सा रिस्क नहीं लेता। एक प्रकार से मैंने रिस्क लिया, तब जाके मैंने ये 800 के जोन पे, यहाँ पे एग्जैक्टली 47,800 पे, यहाँ पे मैंने जाके ट्रेड लिया पुट साइड का। अब मार्केट में मैंने यहाँ पे जाके ट्रेड लिया और यहाँ का टारगेट लिया, 60 पॉइंट का टारगेट लिया और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन लॉट साइज मैंने इसलिए नहीं बढ़ाया था, मात्र 2 लॉट रखा था, इसलिए कि मार्केट में अगर बाई चांस यहाँ से डाटा मान लो मार्केट रुक के और एक बार टेस्ट करने वापस चला जाता है तो हो सकता है वो 900 को टेस्ट करने चला जाए, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल जोन और नेकलाइन तो यही है, नेकलाइन को टेस्ट करने चला जाए। तो अगर लॉस भी हो तो इतना बड़ा क्वांटिटी में लॉस ना हो, इसलिए मैंने ट्रेड तो पता था मार्केट गिरेगा, लेकिन गलती की वजह से 2 लॉट में ही ट्रेड करना पड़ा, इस रीजन से। क्योंकि अगर मैं मार्केट में पहले आया होता तो मार्केट जो सस्टेन कर रहा था ना, यहाँ पे जो पुट सेलर थे भले हमें कम दिख रहे थे लेकिन ये कंटिन्यू बढ़ रहे थे। यहाँ पे पीसीआर कंटिन्यू क्या होता, यहाँ पे कंटिन्यू जो एट द मनी में था ओआई ये बढ़ रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था। और हमने तो यहाँ पे आके अचानक देखा कि यार 113 146 है, ऐसा करते हैं अभी चेंजेस होगा, डाटा इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, वो पहले से ही चेंज हो रहा था। हम मार्केट में अभी आगे देखे, पहले अगर मैं 15-20 मिनट पहले आया होता मार्केट में जब यहाँ पे था तो 100% कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले चुका होता। चलो कोई नहीं, कभी कभी हल्का सा लेट आया, देखो अच्छे समय पे मैं आ गया, मुझे ज्यादा रुकना नहीं पड़ा और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। मार्केट अचानक से जब गिरने लगा तभी मैंने बोला कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। तो 800 पे जैसे ही मार्केट आया यहाँ पे 800 पे, तो मैंने ट्रेड ले लिया, जो कि 800 पे हॉरिजॉन्टल जोन है। अब बोलोगे हॉरिजॉन्टल जोन में ट्रेड कैसे लिया? देखो एक रीजन ये भी था कि मार्केट में जो एट द मनी का यहाँ पे वॉल्यूम था बहुत ज्यादा डिफरेंस, इधर 16 लाख है इधर 25 लाख है, तो मतलब कह सकते हो थोड़ा बहुत नहीं डबल का फर्क है। ठीक है, तो यानी जाहिर सी बात है अगर पैसेंजर 5 लोग आगे जाने के लिए चढ़े हैं और 10 लोग नीचे जाने के चढ़े हैं, तो एग्जैक्टली उनको नॉलेज है कि भाई मार्केट 100% नीचे जाएगा, तभी इतनी जनसंख्या नीचे जाने के लिए चढ़ रही है। तो ये सोच के कहीं ना कहीं मन में आया और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। जाहिर सी बात है मैं 100% कहता हूँ, अगर आप वीडियो देखते होगे और अगर आप ट्रेड कर रहे होगे तो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। और जाहिर सी बात है मैं कहता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कमेंट में जरूर बता देना कि क्या आप ये देख के ट्रेड करते हो, क्या आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है, क्या आपको ये काम करता है सच में, क्या कुछ कंफ्यूजन है, क्या कुछ डाउट है, एक्सप्लेन करिए आप कमेंट में। जरूर बताना कि क्या आप इसको खुद यूज करते हो ऐसे टाइम में, क्या वो आपको काम आता है, कुछ भी सेलर और बायर का सेंटिमेंट पहचान पा रहे हो अभी आपको। क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ बताना मुश्किल है, क्योंकि हमें ये तो पता चल जाता है कि मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, ठीक है, वो तो हमें डायरेक्शन यूट्यूब पे जो बताता हूँ उससे आप समझ जाओगे। लेकिन स्ट्रेंथ नहीं पता होगी तो यार गिरेगा तो कितना गिरेगा, उठेगा तो कितना उठेगा, वो क्या होता है, वो हमारे नंबर बाय नंबर होता है कि हमारा वॉल्यूम में जब मैं नोट डाउन कराता हूँ, आई थिंक क्लास में आपको नोट डाउन कराया होगा कि कितना वॉल्यूम का कितना डिफरेंस रहेगा तो कितना बड़ा स्ट्रेंथ होगी हमारी। आईवी क्या होता है, बहुत सी चीजें होती है जो हमें बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करना होता है, वो जाहिर बात है यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। मंडे है, अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेड में आज खुश नहीं हूँ। प्रॉफिट हुआ लेकिन ट्रेड में खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि लेट आया और एक प्रकार से रनिंग कैंडल्स में मैंने ट्रेड लिया और जाहिर सी बात है हल्का सी मेरे अगेंस्ट जाता तो बड़ा लॉस देता। बाकी क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है आपको बेसिक्स से लेके। देखो एक चीज मैं 100% कहता हूँ, अगर आप स्टॉक है ईटीएफ है कुछ चीजें मिला कर लेते हो, अगर ऑप्शन नहीं भी करना चाहते तो मैं 100% कहता हूँ 400-500 तेजी से आप कमा सकते हो मार्केट में। स्टॉक इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाय सेलिंग की बात कर रहा हूँ, या तो ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें मिला के। तो आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 6 मंथ की क्लासेस बेसिक से लेकर एडवांस तक A to Z सारी चीजें, स्टॉक से लेकर ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ईटीएफ, ऑप्शन ट्रेड बेसिक से लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। तब जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली 2 मिनट आपको और चाहूंगा और मार्केट में याद होगा कि हमने जो ट्रेड लिया था 47,900 पे ब्रेक करने के बाद हम वेट कर रहे थे कि नेक लाइन पे, लेकिन नेक लाइन ब्रेक किया नहीं, मार्केट बहुत तेजी से फॉल हुआ था और मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री किया था मार्केट में। और उसके बाद कुछ 5 मिनट बाद ही मार्केट में यहाँ पे टारगेट डन हुआ था और टारगेट डन करने के बाद जब मैंने मार्केट एग्जिट किया, एक्जैक्टली जो टारगेट मेरी लाइन थी, देखो जितना इंपॉर्टेंट होता है सही एंट्री करना उतना इंपॉर्टेंट होता है सही जगह पे टारगेट लेना। याद होगा अगर थोड़ा बहुत मेरा और नीचे होता टारगेट तो जाहिर सी बात है मार्केट में देखो कितना फंसा दिया था कंसोलिडेशन में। और उसके बाद मार्केट बाउंस बैक किया, वापस टेस्ट करने गया 900 को 800 को और फिर कंसोलिडेशन करते 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 फाइनली ब्रेक किया और मार्केट काफी तेजी से हुआ। याद होगा कि एक चीज मैंने बोला था कि आज मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बड़ी नहीं रख सकते, उस समय मैं इसलिए क्यों बोला था क्योंकि एट द
मनी में, तो वॉल्यूम पुट साइड का काफी ज्यादा थे, यानी पैसेंजर तो थे एट द मनी में, जहां पे बस था वहां पे काफी ज्यादा थे, दुगना थे, एक तरफ 25 इधर 25 थे और ऊपर जाने वाले 15 थे, 10 लाख का डिफरेंस था ओवरऑल में। थोड़ा बहुत कॉल्स वाइज कॉल्स वॉल्यूम ज्यादा थे पुट्स वॉल्यूम के मुकाबले उस समय था, लेकिन बाद में जब मार्केट यहाँ पे गिरा और वॉल्यूम ऐड हुए तो पुट साइड के वॉल्यूम काफी तेजी से इंक्रीज होते गए, इस रीजन से ओवरऑल वॉल्यूम भी पुट साइड बढ़ गया और एट द मनी में भी वॉल्यूम पुट साइड के बढ़ गए, तब मार्केट में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है और इतना मार्केट गिरा। लेकिन एग्जैक्टली अगर मार्केट में कभी कभी होता है कि एट द टाइम में वॉल्यूम हमारे फेवर में है लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें एक बड़ा स्ट्रेंथ नहीं रखना चाहिए मार्केट में, छोटा सा स्ट्रेंथ रखना चाहिए। कभी कभी मार्केट में ऐसे कह सकते हो आपके पास चालाकी होनी चाहिए, जैसे मैं तो वेट कर रहा था कि नेकलाइन पे ब्रेक करेगा तो ट्रेड, लेकिन मार्केट इतना सडनली, मैं पहले आया होता यहाँ पे तो पता चल गया होता कि डाटा में चेंजेस हो रहे हैं, पुट्स वाई कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ट्रेड ले लिया था। मैं मार्केट में यहाँ पे आया ही और मैंने देखा तो उस समय मुझे लगा कि यार कॉल सेलर ज्यादा है, थोड़ा सा मार्केट और कंसोलिडेशन करेगा, डाटा चेंज होगा, लेकिन चेंज इतना ज्यादा हो चुका था पहले से, फिर सडनली मार्केट ब्रेक करने लगा, तब जाके मैंने एक ट्रेड लिया। अब छोटा क्वांटिटी इसलिए लिया था, मात्र 2 लॉट, रीजन क्या था कि मार्केट काफी ज्यादा फॉल कर गया था। अब जैसे यहाँ पे फॉल करने के बाद अपने 900 को टेस्ट करने चला गया, 800 को टेस्ट करने, वैसे जब मैं यहाँ पे रनिंग कैंडल्स में यहाँ पे ट्रेड लिया, वो तो मेरी किस्मत अच्छी कि डायरेक्टली मार्केट ट्रेड लेने के बाद भी कंटिन्यू गिरता गया, टारगेट डन किया। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट वापस टेस्ट करने चला जाता तो मैं बड़ा एसएल देता और बड़ी क्वांटिटी में बड़ा एसएल, तो फिर हमारे होता था। ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वांटिटी कब बड़ी रखनी चाहिए, कब छोटी रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। मैंने बोला ना कि यूट्यूब पे मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि डायरेक्शन क्या है, लेकिन स्ट्रेंथ हमें कितना वॉल्यूम क्या होगा तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, ये सब चीजें शायद एक्सप्लेन करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, तो वो चीजें मुमकिन नहीं है यहाँ पे। बाकी आपको क्लासेस में है तो मैंने नोट डाउन तो कराया है, बाकी आई थिंक अगर इतने दिन से आप वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप जान तो गए हो। तो शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। बाकी कल मिलता हूँ ट्रेड न्यूज से, तब जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है